parts, root, special points. ये तो हम लोग देखे हैं रूट कहाँ से जनरेट करते हैं, रेडिकल से निकलेंगे। रेडिकल छोड़ के कई और जगह से भी रूट निकलते हैं। काम भी देख चुके हैं, मॉडिफिकेशंस भी देख लिए। अब एक चीज़ जो रह गया है वो है जोन्स इन रूट्स। ठीक है, डिफरेंट जोन्स में बटे हैं। अगर हम लोग रूट को ऐसे ड्रॉ करें कि इसका जो टॉप पोर्शन होगा, जो एकदम आगे का हिस्सा होगा, यहाँ हम लोग को दिखेगा रूट कैप। ठीक है, ठीक रूट कैप के पीछे हम लोग को एक जोन दिखेगा, इसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन। इसके पीछे हम लोग को दूसरा जोन दिखेगा, इसको कहते हैं इलॉन्गेशन जोन। बनाते चलिए। और इसके पीछे का हिस्सा जहां हम लोग को दिखेंगे, वहां पे आपको न्यूमरस रूट हेयर्स दिखेंगे। ये है रूट हेयर्स। और इस जोन को कहते हैं हम लोग मैच्योरिटी जोन। फिगर different zones in a root. Different zones in a root. अब देखिए रूट कैप। फॉर प्रोटेक्शन रहता है। कैसा प्रोटेक्शन? सॉइल में जब रूट आगे की ओर बढ़ेगा तो आपको क्या लगता है, सॉइल में केवल और केवल ऑर्गेनिक मैटर है, मिनरल्स नहीं है? होंगे ना, रोड़ा पत्थर ये सब होता ही है ना। कहीं पे सॉलिडिफाइड मिलेंगे, कहीं पे सॉफ्ट वे में मिलेंगे, पर मिनरल तो होंगे। और सॉइल पार्टिकल अपने भी हैं। मान लीजिए हम दौड़ते हैं, गिर जाते हैं, ऊपर में केवल मिट्टी है, पैर में चोट नहीं लगता है, घिसता नहीं है, स्किन घिसता है ना। तो जब हमारा स्किन रब हो सकता है तो ये रूट, ये तो बड़े टॉप लेजन में बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो इरोजन होगा तो रूट डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या रहता है, उसमें एक कवर रहता है। इसी कवर का नाम है रूट कैप। ये रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मतलब घिसेगा फिर से बन जाएगा, घिसेगा फिर से बन जाएगा, ताकि रूट को आगे बढ़ने में मदद मिले और उसका पीछे का पोर्शन सुरक्षित रहे। दिस इज द मोटिव। सो हम लोग रूट कैप के बारे में एक लाइन में बात करते हैं, क्या? इट इज़ फॉर प्रोटेक्शन। और कहाँ पे है? देख ही रहे हैं, एट द टॉप, एट द टिप ऑफ द रूट ये प्रेजेंट रहता है, एट द टिप ऑफ द रूट। ओके, रूट कैप डन। अब आइए मेरिस्टेमेटिक जोन। ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, बताता है कि यहाँ पर जो सेल्स हैं वो ना मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम था, वही यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स।
तो एपिकल मेरिस्टेम करता क्या है, नया सेल प्रोड्यूस करता है, ऑर्गन की लंबाई को बढ़ाता है। जैसे शूट की लंबाई को बढ़ाने के लिए शूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट की लंबाई को बढ़ाने के लिए रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये वही काम करते हैं। ये क्या करते हैं, फॉर एडिंग न्यू सेल्स दिस जोन हैज सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक नेचर। छोटे में सारी बात आप कह गए। मेरिस्टेमेटिक जोन में सेल्स कैसे होंगे, नए सेल्स प्रोड्यूस करने वाले मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे, ताकि रूट की लंबाई में बढ़ोतरी की जा सके, नए सेल्स डाले जा सके। ठीक है, ये है मेरिस्टेमेटिक जोन का काम। अब इसके बाद जो इलांगेशन जोन है, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ तक हो गया। इलांगेशन जोन की बात करें, लिखे हैं फॉर मेरिस्टेमेटिक जोन फॉर एडिंग न्यू सेल्स दिस जोन हैज सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक नेचर। फॉर एडिंग न्यू सेल्स दिस जोन हैज सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक नेचर। इस वजह से क्या करेंगे, ऐसे सेल्स लगातार डिवीजन करते रहेंगे, ताकि रूट में नए सेल जोड़े जा सकें और इसकी लंबाई बढ़ती। ठीक, थर्सडे देखना पड़ेगा, तब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब एक बात करें हम लोग इलांगेशन जोन की। अब एक चीज़ देखिए, लगातार हम ईंटा जोड़ते हैं तो कहाँ पर, ऊपरी सतह पे। अगर हमको मन किया नहीं 20 से दीवार की लंबाई को बढ़ाएं, क्या कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है कि बीच में नया ईंटा जोड़ सके? वो तभी होगा जब एक ईंटा निकालेंगे तब उसमें एक ईंटा जोड़ सकते हैं। ठीक, उसी तरह से इमेजिन कीजिए, अगर ये है सेल का लेयर शुरुआती दौर पे, तो नया सेल का लेयर अपने ऊपर चढ़ा सकता है ना। ठीक है, बगल में भी नया सेल का लेयर बैठा सकता है ना, उधर भी बगल में नए सेल का लेयर चढ़ा सकता है ना। मतलब चारों तरफ खुला मैदान है, जिधर चाहे उधर अपना नया सेल बैठा दे। तेजी से डिवाइड करेगा, तेजी से सेल्स बढ़ेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हर तरफ सेल्स ही सेल्स होंगे, है ना। हम 3 डायमेंशनल व्यू नहीं बना पा रहे हैं, पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा एक क्लम्प बना, जैसे हलवा नहीं मिलता है हम लोग को खाने के लिए, अगर पूरा कटोरी भर कटोरी मिला हुआ है और उसको लेके प्लेट पे उछल दीजिए, कैसा एक स्फेरिकल सेमी स्फेरिकल शेप बन जाएगा, होगा ना। तो सोचिए, तो इस सेमी स्फेरिकल शेप में वो सेल्स हैं जो डिवाइड करने लायक हैं, दे कैन डिवाइड। लेकिन क्या सभी सेल को डिवाइड करके नए सेल बैठाने का मौका मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो बीच में फंस गए हैं उनके पास एक्स्ट्रा सेल बैठाने के लिए जगह नहीं है। जो नीचे के तरफ हैं वो और नए सेल्स कहाँ बैठाएंगे? स्पेस है? नहीं है। केवल टॉप लेयर में जो सेल्स हैं या अगल बगल में लैटरली जो सेल्स हैं वही नए सेल्स ला सकते हैं, पीछे के नीचे के सेल्स नहीं ला सकते, जगह ही नहीं है, कहाँ बैठाएगा। तो कैपेसिटी होते हुए भी वो वेट करते हैं फॉर देयर टर्न टू कम। ठीक है, तो जब उसके पास नए सेल बैठाने का स्पेस नहीं है तो वो कोशिश क्या करेंगे? नए सेल्स को बैठा नहीं सकते तो वेट करेंगे। अब आप सेल साइकिल याद कीजिए, सेल साइकिल में पढ़ाए थे, जब सेल पुराना होने लगता है तो कौन सा फेज में रहता है? जीवन फेज, है ना। डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो किसमें है अभी? जीवन फेज में। जीवन फेज में क्या होता है?
साइटोप्लाज्म वॉल्यूम बढ़ता है। साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो एरिया, शेप बढ़ेगा, सेल का आकार बढ़ेगा, साइज ऑफ द सेल बढ़ेगा। जब साइज ऑफ द सेल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रूट की लंबाई बढ़ेगी ना। इसीलिए इसे नाम दिया गया है elongation zone. That means the cells which are present in the elongation zone have the dividing capacity still alive, but since they are not getting enough space, that is why they are waiting, and in due course they are living, they are metabolically active, that is why they are actively absorbing nutrients and increasing their cytoplasm. ठीक है, तो इससे क्या होगा? रिजल्ट इज साइज ऑफ द सेल्स आर इंक्रीजिंग, सो द साइज ऑफ द रूट इज ग्रोइंग. सेल्स of the zone has dividing capacity but are not dividing due to lack of space for putting new cells. They are waiting to divide and are actively absorbing nutrients, so increasing in size, thereby increasing the size of root. इनका काम क्या है? ये वेट करते रहते हैं अपनी टर्म के लिए. डिवाइडिंग कैपेसिटी इनके पास है, लिखते भी रहिए, पर डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस. दैट इज़ वाई एक्टिव तो है, साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए इनका साइज बढ़ रहा है तो रूट का भी साइज बढ़ जाता है. दिस इज हाउ elongation zone is. And the last one, maturity zone. Last one, maturity zone. अब इसकी कहानी कुछ अलग है. इतना ना वेट किया कि अब देखा कि मेरा टर्न तो आ नहीं रहा, तो दूसरा काम कर ले. कितना देर वेट करेंगे? तो दूसरा काम क्या करता है? याद कीजिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू का कॉन्सेप्ट. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू के सेल्स बनते हैं, है ना? तो यही है वो परमानेंट टिश्यू. और परमानेंट टिश्यू ही आपको टिश्यू सिस्टम बनाते हैं. याद कीजिए, एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर बंडल. तीन को जन्म देने वाला कौन? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. इसीलिए मैच्योरिटी जोन में जो सेल्स आपको पाए जाएंगे प्लांट के, वो सब क्या होंगे? वो सब होंगे परमानेंट टिश्यू के सेल्स. वो कैसे बने? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स कन्वर्ट कर गए नॉन डिवाइडिंग सेल्स में. अब वो स्पेशलाइज्ड हो गए, डिफरेंशिएट कर गए, काम करने के लिए अपना काम तय कर लिए कि हमको क्या करना है. अंदर वाले सेल्स ने सोच लिया हमें क्या करना है, एकदम सेंटर वाले सेल्स ने सोच लिया हमें क्या करना है. तो बाहर वाले सेल्स सोच लिए हमें प्रोटेक्शन देना है, एपिडर्मिस बना लिया. मिडिल लेयर वाले सेल्स सोच लिए हमें बनाना है अंदर का स्टोरेज पार्ट, तो वो कॉर्टेक्स ये सब बन गए, है ना. एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पीथ, ये सब बन गए.
और एकदम सेंटर में जो बैठे हुए हैं वो मॉडिफाई हो गए किसमें, जाइलम एंड फ्लोएम में, वेस्कुलर बंडल बन गया। तो सब अपना अपना काम बांट लिया और फिर परमानेंट टिश्यू बन गए। तो परमानेंट टिश्यू कब बनेगा, जब मैच्योर कर जाएगा तब। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एट मैच्योरिटी जोन। और इसका निशानी क्या है, रूट हेयर। और रूट हेयर किससे बनता है, कहाँ पे दिखता है, एपिडर्मिस में। दैट मीन्स दैट पार्ट इज एपिडर्मिस। तो जहाँ एपिडर्मिस आ गया अंदर में क्या क्या होगा, यू कैन इमेजिन ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर बंडल। समझ गए। इस तरीके से रूट का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का स्ट्रक्चर हम लोग कंपाइल कर पाते हैं। तो सोचिए अगर हम लोग एनाटॉमी नहीं पढ़े होते, इस क्या कहते हैं ऑथेंटिक चीज़ को समझ पाते। दिस इज़ द रीज़न कि हम लोग को पहले सेल्स और टिश्यूज़ पढ़ना चाहिए। मैच्योरिटी जोन में लिखिए, द सेल्स आर converted into non-dividing cells. Cells are converted into non-dividing cells. That is, cells are converted into non-dividing cells. That is, cells of permanent tissue. Cells are converted into non-dividing cells. That is, cells of permanent tissue. Cells are converted into non-dividing cells, that is cells of permanent tissue. Full stop. Thus they differentiate. DIFFERENTIAT. Thus they differentiate into epidermis. Thus they differentiate into epidermis, ground tissue and vascular bundle. Thus they differentiate into epidermis, ground tissue and vascular bundle. Combinedly represented by maturity zone. Combinedly represented by maturity zone. And externally, बाहर से, and externally they combinedly known as maturity zone. अच्छा, रिप्रेजेंटेड एक ही बात है। फुल स्टॉप। Externally they project. Root hairs marking. Externally they project root hairs marking the epidermis. Externally they project root hairs marking epidermis. Full stop. यहीं तक रखिए, टाइम ज़्यादा हो गया।